हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ दिस रिकॉर्डेड आपके लेक्चर्स का। उसमें आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका किंगडम मोनेरा का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, द चैप्टर विच वी आर स्टडिंग इज स्टिल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओनली, जिसमें हम चीजों को काफी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ के हम चीजों को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, द चैप्टर इज स्टिल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है बच्चे? आपका किंगडम मोनेरा है। ठीक है, द टॉपिक विच वी आर कवरिंग अप इज अ किंगडम मोनेरा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे, पहली चीज तो ये करो कि सेशन को लाइक कर दो यार। ठीक है, फटाफट से सही बच्चे को क्या करना है, अपने सेशन को लाइक कर देना बेटा। जैसे ही आप इस सेशन को लाइक करोगे तो क्या होगा बच्चों, आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियोस पहुंचेंगी। देखो, और जितना नॉलेज फैलाओगे उतनी आपकी नॉलेज खुद की बढ़ती है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करना और हाँ, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूं और रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है, तो आज हम किंगडम मोनेरा के अंदर में उसका सेल वॉल कैसा होता है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में उसका जनरल फीचर्स पढ़ा था। आज हम सेल वॉल एंड उनके फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जनरल फीचर्स। और इनफैक्ट मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा का पूरा बैक्टीरिया का ओवरव्यू दिखाया था। ठीक है, काफी डिटेल में बच्चों मैंने ओवरव्यू दिखाया था आपके लास्ट क्लास में। ठीक है, और आगे बढ़ के मैं आपको ये बता दूं मेरे बारे में बच्चों, मेरा नाम सलमान अनवर खान है। पिछले कई सालों से बच्चों मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया और बच्चों को एक्सेल कराया है। आपकी बारी आपकी है टू एक्सेल इन द नीट एग्जाम। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए एंड जुड़ जाइए इस मुहिम में, ताकि आप लोग भी क्या कर सको, एक बहुत ही काबिल इंसान बन सको, एक बहुत ही काबिल तरीके से क्या कहते हैं, पढ़ लिख सको। ठीक है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है चीजों को। ठीक है, और अब तक आपने अगर इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से इम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इम्बाइब ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको 7 डेज फ्री ट्रायल मिलता है। अब देखो आपको इम्बाइब ऐप पे क्या क्या मिल रहा है। यू आर गोइंग टू गेट 70,000 वीडियोस। ठीक है, 70,000 के करीब वीडियोस मिलती है। आपको क्या मिलता है, 1.5 लाख मिलियन क्वेश्चंस। ठीक है, 1.5 लाख के करीब क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर है बच्चों आपके लिए। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट टू गेट दिस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर, जिसे कहते हैं ना, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। और सिंगल सब्सक्रिप्शन से बच्चों आप कई सारे एग्जाम्स को सर्फ आउट करके देख सकते हो। ठीक है, अब इस कोर्स की फीस कितनी पड़ती है सर? अब इस कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज। आपकी जो कोर्स की फीस है बच्चों वो कितनी है, 499 रुपीज पड़ जाती है। ठीक है, 499 रुपीज पर मंथ पड़ जाती है अगर आप एनुअल पेमेंट करते हो तो अगर आप एनुअल पेमेंट करोगे तो 6,900 का पड़ रहा है। तो मंथली देखते हो तो बच्चों ये आपका 499 रुपीज, जो कि मान के रखो जब कभी आप अगर आउटिंग करने जाते हो, एक गांव से दूसरी जगह जाते हो, या फिर क्या कहते हो ना, कहीं पे भी जाते हो तो इतना रुपए आपका खर्च हो जाता है। तो उतना रुपए आप पर मंथ पढ़ाई के लिए भी खर्च कर सकते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज व्हिच आई एम गिविंग यू, कि इतना पैसा बच्चे, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप आराम से ये पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते हो और ये स्टेप ले सकते हो आप सभी लोग। इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड अवर ऐप। अवर ऐप इज कंप्लीटली एआई इंटीग्रेटेड ऐप, जिसमें आपको हर चीजों को प्रॉपर तरीके से वीडियो से विजुअलाइजेशन किया गया है, लाइव क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो आप बच्चों, आप वीडियोस को देख सकते हो। आप अपनी बुक्स को लाइव ला चुके हैं हम लोग, ताकि आप लोग भी खुद से क्वेश्चन कर सको, हिंट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर। देखो, आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन ये रहा, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन एस्परजिलस, फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। बताएंगे बच्चों ये सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? एस्परजिलस में, फ्यूनेरिया में, माइकोप्लाज्मा में, नॉस्टॉक में। यू हैव टू आंसर। Aspergillus, Funaria, Mycoplasma, Nostoc. Comment segment is all yours. You have to answer in the comment segment. Next question. A bacterium with flagella all around is Amphitrichus, Lophotrichus, Cephalotrichus, Peritrichus. आज के लेक्चर में आपको ये पता भी चल जाएगा। आज बच्चों मैं फ्लैजेला के बारे में और भी कुछ चीजें बताने वाला हूं, सो आज का लेक्चर पूरा जरूर देखेंगे। नेक्स्ट, branch chain lipids occur in the cell membrane of which organism? Archaebacteria, Mycoplasma, Actinomycetes, Streptomyces. Go ahead and try to answer this question. Everyone just try to answer. तो चलो बच्चों, हम सेल वॉल से शुरुआत करते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन की, राइट? वी ऑल हैव स्टडीड कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसके बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे।
तो द सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि क्या है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, व्हाट इज अ पेप्टिडोग्लाइकन? पेप्टिडोग्लाइकन क्या है बच्चों? इट्स अ म्यूरिन और अ पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनके पास अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है जो कि एक मेश लाइक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बना रहे हैं आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है बच्चों, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। पेप्टाइड इज नथिंग बट आपके अमाइनो एसिड्स, ठीक है। व्हाट इज अ पेप्टाइड? पेप्टाइड इज नथिंग बट एन अमाइनो एसिड्स। और आपके ग्लाइकन क्या है बच्चों? दीज आर द मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। मॉडिफाइड शुगर्स आर व्हाट? ये दो तरीके के मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नैग एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। नैग एंड नैम में ये प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं। और अमाइनो एसिड कौन से बच्चों? आपके एल एलानाइन, ठीक है, डेक्स्ट्रो एंड आपके डेक्स्ट्रोरेट्री एंड आपके लीवोरेट्री के फॉर्म में प्रेजेंट है। एल एलानाइन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड एल लाइसिन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप देखो तो इसके दो फॉर्म में प्रेजेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। अब देखो ये जो नैग एंड नैम है बच्चों, ये आपके एक ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में। तो अगर नैग इस तरीके से है तो नैम इस तरीके से प्रेजेंट होगा, जस्ट अपोजिट, ताकि आराम से क्या कर सके, इस तरीके से ज्वाइन कर सके। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। और ये नैग एंड नैम हमेशा ऑल्टरनेट फॉर्म में। तो लेट्स सपोज ये आपका नैग है, तो एक नैम होगा फिर नैग आएगा। तो एक बार मुझे एक सेकंड दीजिएगा, लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक नैग है तो दूसरा क्या होगा बच्चों? आपका नैम प्रेजेंट होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से नैग एंड नैम का हमेशा क्या रहता है बच्चों? ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आपका नैम है, व्हाइट कलर से अगर मैं नैम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो येलो कलर से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों? नैग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो नैग एंड नैम हमेशा क्या होते हैं बच्चों? आपके ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। व्हाट इज नैग? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। व्हाट इज नैम? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये क्या है बच्चों? एक मॉडिफाइड शुगर है। हमेशा ये आपस में एक दूसरे के बाद प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या है बच्चों? सिंगल लेयर। इसी तरीके से और भी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक दिस दे हैव डिफरेंट लेयर्स आल्सो। और इसी के बेसिस पे बच्चे आपके बैक्टीरियाज भी बने हैं, कि एक जिसके पास ज्यादा लेयर है, एक जिसके पास कम लेयर है। तो आप देखिए आपकी दो लेयर हो गई, ठीक है। अब ये दो लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन होगी। इसी तरीके से 10 लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन हो सकती है, 15 लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन हो सकती है, 50 लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। तो मैं एक 3 लेयर की पेप्टिडोग्लाइकन आपको सामने बनाऊंगा, ठीक है। ओनली 3 लेयर्स की पेप्टिडोग्लाइकन बनाऊंगा। ये आपकी 2 लेयर की हो गई। अब आप ये देखिए मैं किस तरीके से ऑल्टरनेट फॉर्म में ही बना रहा हूं। तो अगर आप लोग अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इस तरीके से आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो ये आपका क्या है बच्चों? दिस इज अ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट, ठीक है। ये आपकी क्या है? लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है बच्चों? आपके लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय आपके क्या होते हैं? आपके अमाइनो एसिड से आपस में कनेक्टेड होते हैं। लाइक दिस, अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं बच्चों? आपस में क्या करते हैं बच्चों? कनेक्शन शो करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपके अमाइनो एसिड से ये क्या करते हैं बच्चों? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स क्या बना रहे हैं बच्चों? वेरिएबल फॉर्म की चेन्स बना रही हैं, 3 4, ठीक है। इस तरीके से टेट्रा चेन भी हो सकती है जो कि पेंटा के फॉर्म में जुड़ी हैं। तो देख रहे हो ये आपकी ऑरेंज लेयर को दूसरी लेयर के साथ जुड़ने के लिए भी क्या लग रहा है बच्चों? एक दूसरी लेयर की ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों? ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एक दूसरे से क्या है बच्चों? ये कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इस दूसरे से एक दूसरे से क्या है बच्चों? इस तरीके से ये कनेक्टेड फॉर्म में क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका क्या है? दिस इज अवर व्हाइट कलर, येलो कलर से क्या था? नैग है। ये क्या है बच्चों? आपका नैम है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? पेप्टाइड लिंकेज। तो इस तरीके से बच्चे आपका
पेप्टिडोग्लाइकैन प्रेजेंट है। दिस इज हाउ अ पेप्टिडोग्लाइकैन इज प्रेजेंट। लाइक दिस बच्चे आपका पेप्टिडोग्लाइकैन प्रेजेंट है। तो इसी के आपके वेरिएबल थिकनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, हमने क्या किया बच्चे, हमने क्या, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, क्या नाम है बच्चों, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने इसके थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, उन्होंने एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दी। उन्होंने एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दी, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक दी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज ग्राम स्टेनिंग। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम जिसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। तो एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक आई जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम स्टेनिंग के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो अभी ग्राम स्टेनिंग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम डिफरेंसेस देख लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे आपकी ग्राम स्टेनिंग प्रेजेंट है। आई विल जस्ट हाइड माय सेल्फ, चलो मैं दिखाता हूं। तो ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, आप इस तरीके से हमने क्या किया, मीडिया ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक लिक्विड कल्चर से क्या किया बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिकअप कर लिया इनोकुलर लूप से। स्टेराइल इनोकुलम लूप है ये, और इस तरीके से हमने क्या किया, उसका एक गोला फॉर्म में बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हीट फिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके अगार प्लेट पे आपके मीडियम पे था, इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, हीट फिक्स कर दिया। जैसे ही बच्चे हम हीट फिक्स कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको एक फिक्स एरिया पे रखा, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके सबसे पहले हमने क्रिस्टल वॉयलेट को डाला, 1 मिनट के लिए क्रिस्टल वॉयलेट को डाला, और फिर हमने क्या किया, तुरंत इसको धो दिया 1 मिनट के बाद। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको वॉश ऑफ कर दिया। फिर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे बच्चों, ग्राम्स आयोडीन डालते हैं। फिर हम इस ग्राम्स आयोडीन को डालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको वॉश ऑफ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ग्राम्स आयोडीन डालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इथेनॉल डाल रहे हैं, कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे, 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे, और फिर क्या करेंगे बच्चों, तुरंत इसको वॉश ऑफ कर देते हैं। तुरंत इसको हम क्या करते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, आपके पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर को ब्रेक ऑफ करेगा। और फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर सैफरनिन डालते हैं। सैफरन डालते हैं, और 25 सेकंड बाद इसको हम क्या करते हैं बच्चों, वॉश ऑफ कर देते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू वॉश इट ऑफ आफ्टर 25 सेकंड्स। और फिर अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, आपके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम पाते हैं क्या, कि कुछ आपके क्या होते हैं बच्चों, किसी के पास क्या होता है, आपका क्रिस्टल वॉयलेट कलर प्रेजेंट है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर प्रेजेंट है, और कुछ के पास क्या है बच्चों, आपका सैफरनिन प्रेजेंट होता है। अब जिनके पास क्रिस्टल वॉयलेट कलर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकैन। और जिसके पास सैफरनिन कलर आता है उसको हम ग्राम नेगेटिव बुलाते हैं। क्यों? उनके पास क्या है बच्चों, पतली पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर प्रेजेंट होती है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, टेट्रापेप्टाइड चेन जॉइंस विद द पेंटापेप्टाइड चेन। ठीक है, इसका आपका जो पेप्टाइड लिंकेज है वो टेट्रा और पेंटा के साथ जुड़ रहा है। ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द सिलेबस, इसको रहने देंगे। मेन पॉइंट ये है, इनकी जो थिकनेस होती है बच्चों 150 टू 200 एप्स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव की। ग्राम नेगेटिव की बच्चों वेरिएबल थिकनेस होती है 70 से 110 120 की फॉर्म में जाती है। ठीक है, इनके पास ग्राम पॉजिटिव के पास, ये आपका ग्राम पॉजिटिव है, और ये क्या बच्चे आपका ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बच्चों एक सिंगल होमोजेनियस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके पास क्या होती है बच्चों, डबल लेयर ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन एंड आपका लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। ये 2 लेयर प्रेजेंट है। तो लेट्स सपोज ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर है, इसी पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर के ऊपर क्या होता है बच्चों, आपकी लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, जो कि एक चैनल की तरीके से एक्ट आउट कर रहा है। इस तरीके से क्या कर रहा है बच्चों, एक चैनल की तरीके से क्या कर रहा है बच्चों, एक्ट आउट करता है। ये आपकी एक एलपीएस की लेयर है, और नीचे क्या है बच्चों, आपके पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर है। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव के अंदर में देखें तो सिर्फ और सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकैन की ही लेयर पाई जाती है। क्लियर है?
लेकिन इसमें अलग क्या है, इनके पास ग्राम पॉजिटिव के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टिकोइक एसिड। ठीक है, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड एज टिकोइक एसिड, जो कि आपका कैप्स का बना है, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल एंड फॉस्फेट का बना है, जो कि आपका सरफेस एंटीजन की तरह काम कर रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव के बारे में, तो इनके पास कोई भी ऐसा सरफेस एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, लिपोपॉलीसैकेराइड है, जो कि आपका सरफेस एंटीजन की तरह काम कर रहा है। दे डू नॉट हैव एनी टिकोइक एसिड, इनके पास कोई भी तरीके का टिकोइक एसिड नहीं होता, इनके पास कोई भी पोरिन नहीं है। अब ये लिपोपॉलीसैकेराइड पोरिन्स की तरह काम करता है। तो अभी बच्चों जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि आपके जिसके पास थिक पेप्टिडोग्लाइकैन है, जिसके पास मोटी लेयर है पेप्टिडोग्लाइकैन की, उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर पकड़ा, जो कि एकदम स्टार्टिंग में था, जो कि क्या है बच्चों, जो कि क्या है बच्चों, ब्लू ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एक ब्लू ब्लैक कलर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये आपका पर्पलिश कलर में प्रेजेंट होता है। और जिनके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकैन है, वो क्या शो कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की बर्निंग की वजह से ये क्या कर रहे हैं बच्चों, सैफ्रनिन का कलर पिक कर रहे हैं, मतलब ये पिंक कलर को पिक कर रहे हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने, क्रिश्चियन ग्राम ने बोला कि जो थिक पेप्टिडोग्लाइकैन है, जो कि ब्लू ब्लैक कलर, जो पर्पलिश कलर शो कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है, ग्राम पॉजिटिव है। और जो पिंकिश कलर शो कर रहे हैं, वो कोई और नहीं है, वो क्या है बच्चों, ग्राम नेगेटिव होते हैं। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज आए थे आपके सेल वॉल की वजह से। अब फ्लैजेला क्या होता है बच्चों, आपके लोकोमोटरी सेल ऑर्गन है। ठीक है, ये आपका क्या करता है बच्चों, ये आपका लोकोमोशन कॉज करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए ये इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैजेला के बारे में बताता हूं। फ्लैजेला के अंदर में 3 चीज प्रेजेंट है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो प्लीज मेरे साथ लिख लीजिएगा आप लोग। आपका फ्लैजेला को हम पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, फ्लैजेला के अंदर में 3 चीज प्रेजेंट होती है बच्चों, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। We have basal body, we have hook, and we have filament present. ठीक है, 3 चीज प्रेजेंट होती है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब ये जो बेसल बॉडी है बच्चों, इसके अंदर में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, द बेसल बॉडी कंटेन्स, आपका रिंग प्रेजेंट होती है बेसल बॉडी के अंदर में। ठीक है, बेसल बॉडी के अंदर में रिंग्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, अब ये आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन्स के बने। तो लेट्स सपोज ये आपका एक फ्लैजेला है, ये समझिएगा। लेट्स सपोज ये आपका क्या है बच्चों, आपका फ्लैजेला है। अब इसके अंदर में कुछ इस तरीके से आपका प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कि आपका ट्यूबुलिन हो सकता है, फ्लैजेलिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से क्या है, लेट्स सपोज मैं सिर्फ एक फ्लैजेलिन के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, मतलब मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात कर लेता हूं। तो ये आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनके पास इस तरीके से, जो कि 8 इन रो है, इन 8 रोज में प्रेजेंट होता है ये, जो कि हॉलो सिलेंड्रल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसको इनलार्ज करके दिखाऊं आपको, अगर मैं कुछ इसको इनलार्ज करके दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स सीक द डायग्राम फर्स्ट। 1 2, ये आपके 2 सेल वॉल के अंदर में, और ये 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये जो बेटा आपका फ्लैजेला ओरिजिनेट करता है, बहुत लंबे तरीके से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, फ्लैजेला का ओरिजिनेशन के लिए क्या होता है बच्चों, दे हैव सर्टेन पॉइंट्स प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास कुछ इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक आपकी टॉप पे रिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल रिंग। एक टॉप पे रिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल रिंग बोलते हैं। फिर आती है बच्चों एल पी रिंग। ठीक है, फिर आती है बच्चों एस रिंग। फिर आती है बच्चों आपकी एम रिंग।
ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, इनके पास रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, और ये रिंग के ऊपर क्या है बच्चों, इस तरीके से एक हुक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है बच्चों, इनके पास एक हुक प्रेजेंट होता है, और हुक क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आपके एक फिलामेंट से अटैच्ड होता है, जिसको हम शाफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, एक फिलामेंट से अटैच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शाफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट से अटैच होता है, जिसको हम शाफ्ट भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो आपका बेसल बॉडी है, इसके अंदर में दो चीज प्रेजेंट है, रिंग एंड रॉड। LPSM क्या है बच्चों, रिंग है, और इसके बीच में क्या है, आपस में ये रॉड्स होती हैं। ये क्या है बच्चों, दीज ऑल आर द रिंग्स, और ये क्या है बच्चों, दीज आर द रॉड्स। ऊपर की LNP कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, आपके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। P और M किस में प्रेजेंट है बच्चों, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है, तो कुछ इस तरीके से क्या होती है बच्चों, इनके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब हम इसको एक बार प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के इसके स्ट्रक्चर में ढाल के देख लेते हैं, आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सर डिफरेंस बता के आप पढ़ाइए, तो लेट्स डू दैट। तो लेट्स डू दैट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के फॉर्म में करते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप लिख सको। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चों, ये आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना है, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। यूकैरियोट में बच्चों ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या है बच्चों, दे कंटेन ओनली वन होलो माइक्रो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ओनली वन hollow cylinders, जिसको हम क्या कहते हैं, these hollow cylinders are called as monofibrillars। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मोनोफाइब्रिलर्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में क्या होते हैं, सेवरल सिलेंडर्स प्रेजेंट है, जो कि 9+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका कोई भी एटीपी ये आपका फॉर्मेशन में नहीं करता। ठीक है, कोई भी मतलब ये आपका एनर्जी का फॉर्मेशन में मतलब एटीपी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। ये एटीपी को इन्वॉल्व करता है अपने प्रोसेसिंग में। ठीक है, ये अगला पॉइंट क्या है बच्चों, ये आपका क्या करता है, 360 क्या कहते हैं डिग्री का रोटेशन करता है। दे आर गोइंग टू शो 360 डिग्री रोटेशन। ये करता है बच्चों 180 डिग्री आपका मूवमेंट ही करता है। ये सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का ही मूवमेंट शो कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री का मूवमेंट शो कर देता है। क्लियर है गाइस, इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजिला के प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में इस तरीके से डिफरेंस प्रेजेंट है। अब ये जो आपके फ्लैजिला हैं बच्चों, ये अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट में शो प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑल दीज फ्लैजिलास कैन बी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट से ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो लेट अस राइट डाउन द फ्लैजिलर अरेंजमेंट नाउ। तो अब हम फ्लैजिला का अरेंजमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फ्लैजिला अरेंजमेंट। अभी जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट है दो तरीके से हो सकता है, ट्राइकस एंड मोनो, आपका ए ट्राइकस एंड ट्राइकस। ठीक है, इट कैन बी ए ट्राइकस, नॉन फ्लैजिलेटेड, एंड ट्राइकस का मतलब क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट।
ठीक है। ए ट्राइकस का मतलब क्या है बच्चों? नॉन फ्लैजिलेटेड। ट्राइकस का मतलब क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट। अभी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहला मोनोट्राइकस, एक साइड पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट, एट वन साइड ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। अगर एक फ्लैजिला दोनों एंड पे प्रेजेंट हो, एक एंड पे एक एंड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीट्राइकस बोलते हैं। ठीक है। और फिर आता है बच्चों सिफेलोट्राइकस, एक गुच्छा ऑफ फ्लैजिला, एक बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन साइड। अ बंच ऑफ फ्लैजिला एट वन साइड इज कॉल्ड एज द सिफेलोट्राइकस। और दूसरा क्या है बच्चों? बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स, उसको हम लोफोट्राइकस के फॉर्म में कहते हैं। कई कई बुक्स में ये उल्टा लिखा हुआ है, ऊपर नीचे भी लिखा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा ये एक कंट्रोवर्शियल थिंग है। ठीक है। और लास्ट आता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस में क्या होता है बच्चों? द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय फ्लैजिला। पूरी की पूरी बॉडी क्या है बच्चों? फ्लैजिला से कवर्ड होती है। एग्जांपल इकोलाई। और ये आपका एक नॉन पोलर है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? दीज ऑल आर पोलर। ये आपके सारे के सारे पोलर्स हैं। और ये कैसा है बच्चे? आपका अकेला नॉन पोलर इन नेचर है। ठीक है। इसका एग्जांपल हमने लिख दिया, इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, पेरिट्राइकस मैंने लिखा नहीं। दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ पेरिट्राइकस। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से बच्चों ये प्रेजेंट होते हैं आपका फ्लैजिला का अरेंजमेंट। बस यही था आज का टॉपिक, इतना ही पढ़ना था हमें। देखो छोटे छोटे लेक्चर्स ही करेंगे यार। ठीक है। आपके ऐसे तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। ये आपका होमवर्क है। साइनोबैक्टीरिया इज और आर, फटाफट से आंसर करेंगे। Viruses which affect bacteria, bacteria which uses cyanide for nutrition, algae which has blue-green pigment, colorful fungi. Comment segment is all yours. Go ahead and answer. Archaebacteria differ from eubacteria in cell membrane structure, mode of nutrition, shell shape, mode of reproduction. Try to answer. What is wrong about mycoplasma? They are called PPLO. They are pleomorphic in nature. They are sensitive to penicillin. They produce disease-resistant plant. ठीक है बच्चों, तो ये सारा आपको होमवर्क करना है। ठीक है। और मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से पहले आपको क्या करना है? प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर 2 एप्स। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, ये हमारी एक बहुत ही बेहतरीन सी ऐप है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप। जिसमें आप सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद से परफॉर्म करके देख सकते हो। यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ। इम्बाइब ऐप, जिसपे आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है। लाइव क्लासेस चलती हैं इसके ऊपर में, और इसी के ऊपर में बच्चों आपको 70,000 के करीब वीडियोस मिल जाएंगी। 1,50,000 क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट हमारे पास। और इम्बाइब लेंस ऐप, अगर आपको चीजों को 3D में विजुअलाइज करना पसंद है तो। ठीक है। और आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, लाइक किया है कि नहीं अब तक? सेशन को लाइक जरूर करिए, ताकि इसी तरीके से बच्चों आप क्या कहते हैं ना, धीरे धीरे चीजों को समझ सको, लेक्चर्स को समझ सको और अपनी नॉलेज को बढ़ा सको। ठीक है। कमेंट सेगमेंट जरूर बताएंगे कैसा लगा आपको लेक्चर। प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। बाय बाय। Keep imbibing